भैया मेरे से साइंस नहीं हो पा रही, भैया साइंस में सवाल नहीं बन पा रहे, मैथ्स नहीं हो पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोर्ड्स में फेल हो जाऊंगा। मैं साइंस के सवाल कर रहा हूँ, दिमाग ब्लैंक हो जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोर्ड्स में फेल हो जाऊंगा। मैथ्स के सवाल कर रहा हूँ, मैथ्स नहीं बन रही है, ऐसा लग रहा है फेल हो जाऊंगा। सोशल के सवाल कर रहा हूँ, इवेंट्स याद नहीं हो रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एग्जाम 1 महीने के अंदर है, मुझे रियलाइज भी हो रहा है भैया, लेकिन फिर भी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अगला कुछ मैं नया पढ़ने जाता हूं तो पुराना भूल जाता हूं, और पुराना जब रिवाइज करने जाता हूं कुछ भी याद नहीं रहता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोर्ड्स में फेल हो जाऊंगा। ऐसे यार हजारों मैसेजेस, मेल्स, कमेंट्स मैं पिछले इस 1 हफ्ते में पढ़ चुका हूं। ये वीडियो को मैंने बहुत ही रॉ रखा है, क्योंकि मैं इसके अंदर ना ही कोई मैंने ऐसा मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक डाला हुआ है, और ना ही कोई डार्क थीम्ड ये वीडियो है। ये चाहता हूँ कि एक फेस टू फेस तुम्हारी और मेरी बात हो, हम आमने सामने टेबल पर बैठ के कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, और जब असली कॉन्वर्जेशन होती है ना, तो दिल से बात कही जाती है और दिल से ही बात सुनी जाती है। ठीक है, तो उसमें कोई मोटिवेशनल म्यूजिक की ज़रूरत नहीं होती। देखो एक बात मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, और ये बात कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा, मैं कर रहा हूँ। इस अगले 1 महीने में ना, इट इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस। ये बात ध्यान रखना, हर दिन एक नया इमोशन फील होगा, हर घंटे हर मोमेंट पर एक नया इमोशन फील होगा। सुबह अगर एक इजी चैप्टर करते हो, उसके सवाल बन जाते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, इट इज ईजी, इट इज पॉसिबल टू स्कोर 95%। वही जब तुम शाम को मैथ्स को कोई टफ चैप्टर करोगे, 3 क्वेश्चन ट्राई किए, तीनों अगर तुमसे नहीं बने, बिल्कुल नहीं बने, डिमोटिवेशन आ जाएगा। फील होगा कि भैया मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 95 तो छोड़ो, मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। एंड इट इज कंप्लीटली ओके टू फील दिस वे। तुम्हारी एग्जाम आने वाली है, जीवन की पहली कोई बड़ी एग्जाम तुम देने वाले हो, ये डर, ये रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस तुमको फील होगी, एंड इट इज कंप्लीटली ओके, कंप्लीटली नॉर्मल। तुम बस इस बारे में इतना ही सोचो कि यार तुम अकेले नहीं हो, 10-15 लाख बच्चे जितने भी बोर्ड के एग्जाम देने वाले ना, सबको ये इमोशंस फील होते हैं, दिन रात सुबह शाम। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ तुम्हें ही एंग्जाइटी हो रही है, तुम्हें डर लग रहा है। जब भी ऐसा दिमाग में आए, ये सोचो कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे 10-12 लाख बच्चे भी होंगे मेरे जैसे जिनको ये टेंशन हो रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ना, थोड़ी सी इमोशनल है, पर मैं तुमसे करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी ये जो एज है ना, इसमें हमको ये रियलाइजेशन होना चाहिए। देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मोटिवेशन ही नहीं है, क्या करूंगा पढ़ के, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब आगे भी क्या पढ़ूंगा। देखो मैं तुमको एक बहुत बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, थोड़ी सी इमोशनल ज़रूर है पर सच्चाई है। ठीक है, असलियत है। देखो यार, हमारे पेरेंट्स का ना, हमारे माँ बाप का एक, ये 10वीं बोर्ड जो 10th क्लास है ना, ये 10th क्लास सिर्फ एक क्लास नहीं है। तुम समझो कि इस मोमेंट के लिए हम भी कहीं ना कहीं और हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बहुत समय से वेट करते हैं, राइट। ये तुम कह सकते हो कि लाइफ का वो पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है, ठीक है, जिसके लिए पेरेंट्स वेट करते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी भी 10th में आएगी, वो भी 10th की एग्जाम देगी, अच्छे मार्क्स लेकर आएगी, है ना। उनका बिल्कुल ऐसा सीना गर्व से ऐसा चौड़ा हो जाएगा, राइट। और ये सपना हर पेरेंट का रहता है ना, मानो ना मानो हर पेरेंट का ये सपना रहता है। इसके पीछे ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, कारण है, और वो मैं तुमको बताता हूँ। देखो यार, हमारे देश में ना बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि सभी के केस में ऐसा है, पर मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं यार, जो चाहते हैं कि उनके बेटे को या फिर उनकी बेटी को वो लेवल का एजुकेशन मिले, वो लेवल की पढ़ाई मिले जो शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाई। फिर वो किसी भी कारण से हो सकता है, वो फाइनेंशियल रीजंस के कारण हो सकता है, वो XYZ किसी भी कारण से हो सकता है। लेकिन इस देश में ना हर माँ बाप यही चाहते हैं कि यार उनके बेटे को ना, उनकी बेटी को ना वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास एजुकेशन मिले। फिर उसके लिए वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी रेडी है, उनकी सैलरी का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हिस्सा तुम्हारी पढ़ाई को लगाने के लिए भी रेडी है, तुमको स्कूल लगाने के लिए, कोचिंग लगाने के लिए, जो तुम बोलोगे ना वो लगाने के लिए रेडी है। क्योंकि वो यही चाहते हैं कि भाई शायद हम वो क्वालिटी का एजुकेशन नहीं ले पाए, लेकिन मैं मेरे बच्चे को उस लेवल का, उस क्वालिटी का एजुकेशन दूंगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो शायद हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मेरा बेटा, फिर मेरी बेटी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उनको अच्छा लगेगा, प्राउड फील होगा, राइट। तो यार मेरा बस इतना ही कहना है तुमसे कि अभी ना बात यही नहीं कि मेरे परसेंटेज कितने आएंगे, बात यह है कि मैंने मेहनत कितनी डाली है। अगर आपके पेरेंट्स को ये दिखता है ना, अगर तुम दिन रात मेहनत, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम 95% के लिए पढ़ो, मैं ये बोल रहा हूं यार कि तुम मेहनत डालो। हर पेरेंट को बच्चे की मेहनत दिखती है,
ठीक है, ऐसा किसी के साथ नहीं होगा कि मेहनत नहीं दिख रही। अगर तुम आज से लेकर एग्जाम शुरू होने तक दिन रात मेहनत लगाते हो ना, तो पेरेंट्स को दिखता है कि हाँ यार बच्चे ने मेहनत तो की है, बच्चे ने बहुत समय लगाया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं। फिर मार्क्स आना नहीं आना वो बात की बात है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन क्या हम हमारे पेरेंट्स के इन एफर्ट्स के लिए, जो उन्होंने जितने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, क्या उसके लिए हम 1 महीना मेहनत नहीं कर सकते? यार तुम फोन बाद में चला लेना यार, बहुत समय मिलेगा 10वीं के बाद में फोन ही फोन चलाना, ठीक है, रील ही रील देखना, मूवीज ही मूवीज देखना, गेम्स ही गेम्स खेलना। लेकिन अगर आप सोचो यार, आप खुद सोचो कि पेरेंट्स का हमारे मैक्सिमम समय हमें बड़ा करने में, हमारे लिए केयर करने में, हमारे लिए सोचने में निकल जाता है, करेक्ट है? हमारे साइड से एक बहुत अच्छा गिफ्ट हम उनको दे सकते हैं, ये बता के कि नहीं यार हम पढ़ रहे हैं, पापा मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, बहुत मेहनत लगा रही हूँ। फिर उनको फर्क नहीं पड़ेगा यार कि तुम्हारे 90 आया, 95% आया, सच कह रहा हूँ। उनको दिखेगा कि यार बच्चे ने मेहनत तो बहुत की, किताबें तो बहुत सॉल्व की, कॉपियाँ तो बहुत कंप्लीट की, मार्क्स आना नहीं आना बात की बात है। तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, देखो इस दुनिया में ना मोटिवेशन एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो होते हुए भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तुमको कभी भी तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, रियलाइजेशन पहुंचाएगा। और जब तक तुमको ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो और क्या करने के लिए बने हो, तब तक नहीं होगा। तुम पता है अपने ही पोटेंशियल के साथ में खिलवाड़ कर जाओगे अगर तुम ये रियलाइज नहीं करते हो कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल सी और ऑनेस्ट बात बताता हूँ। अगर मेरे जैसा बच्चा जिसको 100% गारंटी थी कि वो मैथ्स नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं कर पाएगा, और 100% गारंटी से मेरा मतलब वही है कि हमको लगता है ना कि भाई ये तो मेरे से नहीं ही होगा, कोई कितना भी ज्ञान दे दे, कितना भी सुना दे, नहीं होगा। मैं वैसा था, मेरे से मैथ्स नहीं ही बन रहा था बिल्कुल भी। मैंने अपनी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे मैथ्स में 10th बोर्ड्स में। बहुत ही इमेजिनरी, बहुत ही ड्रीमी स्टोरी लगती है, लेकिन पॉसिबल थी, क्योंकि मुझे पता था यार कि मेरे क्लास का अगर टॉपर कर सकता है तो वो मेरे से कुछ अलग नहीं है, वो मेरे से चीजें बस अलग करता है। जहां पर मैं गलत चीजों को पहले प्रायोरिटी देता हूं, वो इंपॉर्टेंट चीजों को पहले प्रायोरिटी देता है, इसलिए वो आगे है और मैं पीछे हूं। तो मैं भी आज से इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी देता हूं, देखता हूं कैसे नहीं होता, और हुआ ना। लाइफ में कभी भी किसी भी पॉइंट में अटक जाऊं, ये मेरा यार पिछले 4 साल का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है। कभी भी किसी पॉइंट पर अटक जाओ ना, उस पॉइंट पर करने के लिए 2 चीजें होती हैं, है ना? या तो तुम इस पॉइंट पर फोन चला लो, या फिर तुम एग्जाम के लिए पढ़ लो। आज अगर फोन चलाओगे, डे के एंड में तुम्हें क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला? कुछ मिला? नहीं मिला, उल्टा नुकसान हुआ। एक दिन चले गया, अब एग्जाम के लिए एक दिन कम है। भाई अगर तुमने सुबह से शाम पढ़ा होता तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता? 100%। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ाई की है, पूरा दिन यूटिलाइज किया। दिन की वैल्यू समझो, अपने पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस की वैल्यू समझो, और भाई जुट जाओ, लग जाओ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने आखिरी के लिए छोड़ रखी थी, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया ना कुछ हो नहीं रहा, मैं फेल हो जाऊंगा। मेरी जान ऐसा नहीं होता। फेल ना बहुत रेयर केस में हो रहा होता है, कि मतलब बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा पेपर में, एक आंसर लिख के आया है बस, वो तब की बात है। ऐसे फेल नहीं हो जाओगे तुम, है ना? फेल वेल की चिंता मत करो, ठीक है? जो एग्जामिनर बैठे वो भी इंसान है वहां पर, वो थोड़ी चाहेंगे कि भाई जरा सी कुछ 1-2 नंबर के लिए बच्चे को फेल कर दे। ट्राई करते हैं वो भी बेस्ट से बेस्ट मार्क्स दें, ठीक है? तो अभी से ये मत सोच के लो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अभी तो ये सोचो कि कैसे 95 लेकर आऊं। 90 तो आएंगे, 85 तो आएंगे, पर तुम्हारी मेहनत तुम्हारे पेरेंट्स को दिखेगी, खुद को दिखेगी। क्योंकि देखो एक मोमेंट के लिए ना हो सकता है कि मार्क्स अच्छे ना आने पर तुम्हारे पेरेंट्स निराश हो जाएं, उनको ऐसा लगे कि यार ज़्यादा आ सकते थे, लेकिन तुम्हें जो अंदर से फील होगा कि यार मैंने मेहनत तो पूरी डाली थी। अब हो सकता है किसी भी XYZ फैक्टर के कारण शायद नहीं अच्छे नंबर आए, पर अंदर से वो एक प्राउड वाला फीलिंग रहेगा कि यार मैंने मेहनत तो पूरी डाली, घिसा तो बहुत बहुत घिसा, अपने पोटेंशियल से ज़्यादा घिसा, ठीक है? तो ये सारे थॉट्स दिमाग में से हटाओ। इट इज़ ओके टू फील दिस वे, ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक एम, एक गोल कि मुझे मेहनत करनी है। अपने पेरेंट्स को देख लो यार, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात सैक्रिफाइसेस करते हैं।
हमारे लिए बहुत अच्छी किताबें लेकर देंगे, हमको बहुत अच्छे जूते लेकर देंगे, खुद शायद इतने अच्छे जूते नहीं पहनेंगे, खुद शायद इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, है ना। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, वैसे ही हमारी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिटर्न में उनको एक अच्छा सा गिफ्ट दें, अपनी मेहनत दिखाएं कि यार मैं सीरियस हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। इस मोमेंट पर ना तुम कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हो, ना ही तुम शार्क टैंक में जा सकते हो, है ना ही तुम अभी क्रिकेटर बन सकते हो, ना ही फुटबॉलर बन सकते हो, ना ही इंजीनियर बन सकते हो, ना डॉक्टर बन सकते हो, कुछ नहीं बन सकते हो। 1 महीने का समय है, तो जो 1 महीने का समय है उसको यहाँ लगा दो ना यार, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, दिस इज योर अथर भैया। आई हैड अ वेरी नाइस कॉन्वर्जेशन विथ यू, हार्ट टू हार्ट। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, मेरा भी मन थोड़ा सा हल्का हो गया यार। मुझे लगता है कि ये बात सबको पता होनी चाहिए, और स्पेशली तुम्हारी एज के बच्चों को ना ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि ये 15-16 की एज में हम बहुत ज़्यादा ही बिखर जाते हैं। संभलना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज योर अथर भैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया वीडियो तो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना अगर तुमको पसंद आया हो तो, वही नॉर्मल अपनी बातें। और अगर आप नए हो इस तबाही फैम का हिस्सा बन सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। तुम फोड़ोगे तुम तबाही हो, ठीक है, फोड़ के आओगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, किसी और को हो ना हो, मेरे को पूरा भरोसा है। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, वर्चुअल हग्स, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।